वक्तव्य, इसका अर्थ है बयान, स्टेटमेंट। कविता को कोई ऐसी एक इच्छा नहीं है, ऐसी एक कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कविता जो है वो कभी हमारे सामने यानी इस वर्तमान काल में, कभी हमारे से पहले भूतकाल में भी इसकी भूमिका यही थी। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के जितने भी BCA के विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपको काव्य पराशर है, उसके अंतर्गत जो समकालीन कविता है जिसका नाम कविता ही है, इस कविता के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता नामक जो आपके लिए कविता है, उसके जो कवि है कुंवर नारायण, उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। कुंवर नारायण जी, इनका जन्म जो है 19 सितंबर 1927 में हुआ। 19 सितंबर 1927 में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, आत्मजयी, अपने सामने, आकाशों के आसपास आदि इनकी रचनाएं। और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। जैसे देखिए 1971 में हिंदुस्तानी अकादमिक पुरस्कार इनको मिला। फिर 1973 में यानी 1973 में प्रेमचंद पुरस्कार इनको मिला है। फिर 1982 यानी 1982 में इनको मध्य प्रदेश के तुलसी पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर इनको 1988 में यानी 1988 में इनको जो है केरला कुमारन आशान पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए हिंदी संस्था उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित किया गया। फिर इनकी जो मृत्यु है वो 15 नवंबर 2017 में हुई। 15 नवंबर 2017 में इनकी मृत्यु हुई। जो आपके लिए कविता है वो इस प्रकार है: कविता वक्तव्य नहीं, गवाह है। कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले, कभी हमारे बाद। यहां पर देखिए वक्तव्य, इसका अर्थ है बयान, स्टेटमेंट। यहां पर कवि कह रहे हैं कि कविता की भूमिका पर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। यहां पर कवि जो है इस कविता में अपने विचारों को जो है प्रकट कर रहे हैं। इस कविता के द्वारा जो इस कविता के द्वारा अपने विचार को जो है यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कविता वक्तव्य नहीं, इसका मतलब है कविता कोई बयान नहीं है, एक गवाह है, एक रोल जो है वो अदा करती है। ये कविता जो है वो कभी हमारे सामने यानी इस वर्तमान काल में, कभी हमारे से पहले भूतकाल में भी इसकी भूमिका यही थी, वर्तमान काल में भी यही है, और कभी हमारे बाद, इसका मतलब है कभी भविष्य काल में भी, आगे भी, फ्यूचर में भी इसकी भूमिका यही रहेगी। कविता जो है वो बयान नहीं है, वो एक गवाह है, एक गवाह का रोल जो है अदा करती है। भूतकाल में भी कविता क्या है, उसका रोल जो है वही थी, यानी रोल यानी उसकी भूमिका वही था। वर्तमान काल में भी उसकी भूमिका वही है और भविष्य काल में भी उसकी भूमिका वही होगी। यहाँ पर वे बता रहे हैं कि
जो हमारे सामने मतलब वर्तमान काल में कविता का यही काम रहा है, यानी यहाँ पर सच्चाई को बयान करती है। वहीं ये कविता का यहाँ पर क्या है, रोल है, भूमिका है, इसकी बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान। फिर यहाँ पर वे कवि कह रहे हैं कि कविता का यही दायित्व होगा, भाषा में कवि के बयान, जो भाषा है उसके जरिए कवि जो है कविता के जरिए अपने क्या है विचारों को प्रकट करेगा। फिर इस विचारों को कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकेगा, कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। सच्चाई की अभिव्यक्ति ही कविता का मकसद है। सच्चाई ही जो है वर्तमान हो या भविष्यकाल हो या भूतकाल, जिसमें सच्चाई थी उस काल में, उस सच्चाई का बयान करना ही कविता का जो है एक मकसद है। कविता का मकसद ही इतना है कि वो सच्चाई को बयां करे, चाहे वो क्या है पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, कोई भी प्रेजेंट काल हो, फ्यूचर काल हो या पास्ट एंड, कोई भी काल क्यों ना हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो या क्या है यहाँ पर भूतकाल, पहले भी वही रोल वो अदा करता था, आज भी वही रोल अदा करेगा और आने वाले कल में भी। ये क्या है सच्चाई को बयां करती है कविता, जो है सच्चाई को बयां करना ही इसका मकसद है। एक बेहतर इंसान के सृजन के लिए ये वह निरंतर कोशिश करती रहती। एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश जो है कविता है, इसमें जो है सच्चाई है, इस कविता को कोई रोक नहीं सकता। ये तो एक क्या है उत्तम इंसानों की सृष्टि के लिए एक कोशिश है। इस तरह से इस पैराग्राफ में वो कह रहे हैं। आगे देखिए, उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वो इस्तेहारों की तरह, जुलूसों की तरह निकले, नारों की तरह लगे और चुनावों की तरह जीते। वह आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे बस। यहाँ पर फिर कविता की इच्छा जो है यहाँ पर बता रहे हैं कवि, इस कविता के द्वारा उनके विचार व्यक्त कर रहे हैं। कविता की एक विचार जो है यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कविता को कोई अति रंजित महत्वाकांक्षा नहीं है, कविता को कोई ऐसी एक इच्छा नहीं है, ऐसी एक कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो इस्तेहारों में, इस्तेहारों में यानी विज्ञापनों में छपे, कोई एडवर्टाइज जो है उसका करे, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा, ऐसी इच्छा जो है कविता को नहीं है। और यहाँ पर और आगे वो बता रहे हैं कि इस तारों की तरह कहीं चिपके, एडवर्टाइजमेंट जो होता है इस तरह से कहीं जाकर चिपक जाए, ऐसी एक महत्वाकांक्षा कविता को नहीं है। फिर आगे वो बताते हैं कि कविता को जुलूसों में निकलने की भी महत्वाकांक्षा नहीं है और ना ही कविता को नारे लगाने की इच्छा है, नारे लगाने की कोई इच्छा है। और क्या है यहाँ पर बता रहे हैं कि कविता को जुलूसों में शामिल होने की या नारों की तरह बुलंद होने या चुनाव जीतने की भी चाह नहीं है, कोई चुनाव जीतने की चाह भी कविता में नहीं है। फिर आदमी की भाषा में, आदमी जो भाषा बोलता है उसमें जीने की एक इच्छा कविता को है। हमेशा आदमी की भाषा द्वारा वो प्रकट होना चाहती है, ऐसी एक क्या है चाह, वो ऐसी एक चाह कविता को है। वो इंसानों की भाषा में जीने यानी जीने की, जीते रहने की एक इच्छा जो है
कविता में है। कविता का जो संबंध है वो इंसानियत, सच्चाई और ईमानदारी से इसका संबंध होना चाहिए। इसकी और ही ये कविता संकेत करती है। कविता जो है वो अपने विचार यहाँ पर कवि के द्वारा प्रकट कर रही है। यहाँ पर कविता इंसानियत की सृष्टि करने के लिए कविता का जन्म हुआ है। वो कोई जुलूसों या कोई जो है नारों में शामिल नहीं होना चाहती, ना ही कोई क्या है कोई एक चुनाव जो होता है उसमें जीतना चाहती है। हमेशा आदमी की भाषा में वो जीना चाहती है। ऐसे एक विचार जो है इस कविता के द्वारा, कविता के जो विचार है कवि ने यहाँ पर जो है बताया है। जो आपके लिए कविता थी काव्य पराशर में, जिसका नाम कविता ही है, इसके बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी है। अगली कक्षा में किसी और कविता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।